सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते बाज़ार में हमें स्पेशली निफ्टी के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, कंटिन्यू डाउनफॉल रहा। अब आगे भी ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, बाज़ार अभी और नीचे गिर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो मार्केट में वैसे भी ग्लोबली नेगेटिविटी फैली हुई है और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी गिरावट हो रही है, तो गिरावट तो थोड़ी सी होनी चाहिए। जो ये दो ट्रेड लाइन मैंने सेट की हुई हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये कहाँ तक बाजार नीचे गिर सकता है, फिर कहाँ से पुल बैक मार सकता है। ठीक है। तो शुक्रवार के दिन की बात करें तो शुक्रवार के दिन ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, लेकिन वहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। आप देख सकते हो ऊपर से गिरावट जरूर आई है, लेकिन ऑल ओवर शुक्रवार को 94 पॉइंटों की गिरावट देखने को मिली। बट एक चीज़ और है जो नोटिस करने वाली है, आप खुद देख सकते हो निफ्टी में गिरावट चल रही है बैंकर वाली, और वहीं पर सेंसेक्स के अंदर गिरावट चल रही है बैंकर वाली, लेकिन बैंक निफ्टी साइडवेज रेंज में चल रहा है। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर वाले स्टॉक उतना ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहे हैं, ऑल ओवर ये साइडवेज रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। तो इसमें बस एक ही चांस है कि हाई लो को मार्क कर लो, जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे उसी साइड मार्केट निकल लेगी। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया तो ऊपर की तरफ भाग जाएगी, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया तो नीचे की तरफ भाग जाएगी। ठीक है। तो ऑल ओवर तो हमें वैसे तो गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगले हफ्ते बाजार किस हिसाब से चल सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही है, सारी चीज़ें ए टू जेड डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, न्यूज़ वगैरह है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह, अपने एनालिसिस वगैरह आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जितनी वीडियोज़ होगी वो आपको यूट्यूब वीडियोज़ के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने ये कल 2 वीडियो डाली थी, ये वीडियो भी आप ट्रैक कर सकते हो। उससे पहले भी वीडियो में बताया था मैंने कि शुक्रवार को खुलती बाजार नीचे गिरेगा, और वो गिरा भी। ठीक है। प्रॉपर लॉजिक के अनुसार वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, जितने पुराने व्यूवर्स हैं उन सबको पता है इस बात का। ठीक है। तो अगर आप भी देखना चाहो, सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपनी वीडियो उठा के देखना चाहो तो कितनी वीडियो उठा के दे सकते हो। हर एक लॉजिक के अनुसार मैंने सब कुछ चीज़ें क्लियर की हुई हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख अपकमिंग इवेंट्स हैं, जैसे कि सीमेंस जो कंपनी है उसका डीमर्जर रिकॉर्ड डेट होगा सोमवार को 7 तारीख को। ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर 7 तारीख को ही आरबीआई की मीटिंग शुरू हो जाएगी, और लगभग लगभग 3 दिनों तक चलती है, ये आपको पता ही है। ठीक है। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट के बारे में बातचीत करी जाएगी, ब्याज दर के बारे में बातचीत की जाएगी। अभी हाल फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर 6.5% इंटरेस्ट रेट है, जो आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है, ब्याज उधार देता है पैसे, तो उस पर 6.5% ब्याज रेट लगाता है। इसके अलावा 10 तारीख को, 7 तारीख यानी कि सोमवार के 3 दिन बाद, लगभग लगभग बुधवार को टीसीएस Q4 अर्निंग के रिजल्ट पेश होंगे, और 19 तारीख को एचडीएफसी बैंक के Q4 के रिजल्ट हैं। और इसके अलावा 20 मई को, अप्रैल में बस इतनी न्यूज़ थी, मोटी मोटी इंपॉर्टेंट डाटा थे जो स्टॉक मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा अगले महीने की 20 तारीख को हिंदाल्को के अर्निंग्स प्लस डिविडेंड्स के नंबर आने वाले हैं। ठीक है। तो ये कुछ अपकमिंग इवेंट्स थे। इसके अलावा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट खबर फैल रही है मार्केट के अंदर, जो बहुत बड़ा क्रैश आया है बाजार के अंदर। तो किस वजह से आया, देख सकते हो, स्टॉक मार्केट क्रैश। जेफरीज में इक्विटी के ग्लोबल हेड क्रिस वुड ने हाल ही में कहा है कि अमेरिकी शेयर मार्केट में भयंकर गिरावट, यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश का रिस्क बढ़ गया है। उन्होंने अपनी ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट में कहा है कि यह जोखिम केवल हाई वैल्यूएशन के चलते नहीं है, बल्कि इसकी असली वजह पैसिव इन्वेस्टमेंट है, जहां पर हर कोई एक ही स्टॉक का मालिक है। वुड ने आगे भी कहा है कि टैरिफ में बढ़ोतरी भी बुरी खबर है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा अमेरिकी शेयर मार्केट में आई गिरावट, ये मैंने आपको बता दिया है कि ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स एक ही सेशन के अंदर 10% नीचे गिर गया, S&P 500 5%, और नैस्डैक में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। कितनी? लगभग लगभग 6% गिरावट आई है। क्यों आई है? सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब की वजह से आई है। जब भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी हलचल पैदा हो जाती है, इन्वेस्टर भी परेशान रहते हैं दोस्तों। ठीक है। भाई पता है डोनाल्ड ट्रंप की कोई ना कोई मीटिंग है, कोई ना कोई स्पीच होने वाली है, उससे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग ठोक देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट नीचे भी गिर जाता है। ओके। तो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से देश में मंदी की आशंकाएं बढ़ गई है, संभावनाएं बढ़ गई है। अमेरिका की इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में आई कमी के चलते देश में जीडीपी में लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट दर्ज की गई है। ये कहाँ की बात हो रही है? ये अमेरिका की बात हो रही है, अपने हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही। अपना हिंदुस्तान किसको फॉलो करता है? यूएस मार्केट को फॉलो करता है, जो अमेरिका की मार्केट है ना उसको फॉलो करता है। जस्ट ओपनिंग के साथ में, पूरे दिन की बात नहीं कर रहा मैं।
ठीक है, ओपनिंग के साथ में इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, तो इसीलिए ये चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूएस मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। टैरिफ पॉलिसी का थोड़ा सा खतरा छाया हुआ है हाल फिलहाल अमेरिका के अंदर, और कंटिन्यू डाउनफॉलिंग चल रही है। फिच रेगिट्स के अनुसार अमेरिका टैरिफ फिलहाल फेडरल रिजर्व बैंकों को ब्याज दरों को और कम करने की क्षमता के बीच आकर खड़े हो गए हैं। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि 2025 में अमेरिका के ग्रोथ रेट है उसके मार्च 2025 के अनुमान 1.7% से धीमा रहने की संभावना है, क्योंकि टैरिफ अनुमान से ज़्यादा है। देखो, ये बात तो इन्होंने पहले खुल के बोल दी थी कि जो डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब है, उन्होंने ये बता दिया था कि कनाडा और जो बाकी देश है उन पर उम्मीद से ज़्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो क्या कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ कुछ खुफिया प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो टैरिफ है वो थोड़ा ज़्यादा लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान पर भी 20-25% का टैरिफ टैक्स लगाया गया है, आपको पता भी होगा इस बात का, मैंने शुक्रवार को क्लियर किया था ये चीज़ें। तो जितना ज़्यादा टैक्स बढ़ेगा, मतलब कि आयात और निर्यात पर अगर टैक्स ज़्यादा बढ़ता है तो सीधा असर बिजनेसमैन लोगों को पड़ेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो बिजनेसमैन लोगों के लिए भी घाटा होगा और इकोनॉमी के लिए भी घाटा होगा। देश की अर्थव्यवस्था उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती है, और इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है तो स्टॉक मार्केट पर ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सीधा असर इसीलिए ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा था। यूएस मार्केट क्रैश हो गई थी। क्या इसका असर भारत में भी पड़ेगा? एक्सपर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट पर ट्रंप के फैसलों का अभी तक कोई बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आगे कहा है कि कुछ सेक्टर पर इसका असर जरूर दिखेगा। निवेशक रिस्क से बचने के लिए इन सेक्टर से हाथ पीछे रख सकते हैं। एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि भारतीय मैक्रोज मजबूत स्थिति में है, हालांकि इस दौरान कंपनियों के परिणाम और उनके गाइडेंस, गर्मी के मौसम की स्थिति, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का प्रभाव, मानसून की प्रगति और महंगाई का असर, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और टैरिफ से संबंधित अमेरिका के साथ बातचीत जैसे घरेलू फैक्टर्स अगले हफ्ते बाजार की दिशा को प्रभावित करेंगे। सिंपल लॉजिक ये है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार में दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय शेयर बाजार पर इतना बड़ा असर देखने को नहीं मिला है जितना कि हल्ला हो रहा है, न्यूज़ वगैरह फैलाई जा रही है। ये खबर इन्होंने बिल्कुल सही लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉलिंग कर रहा है, लेकिन उतना बड़ा भयंकर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई क्रैश हो जाएगा, वैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट नीचे जरूर गिर रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से वो नीचे आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर न्यूज़ को देखें तो वो थोड़ा मोटा इफेक्ट डाल सकती है मार्केट पर, इसीलिए वहाँ से भी हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये नोटिस कर सकते हो आप कि कंपनियों के जो परिणाम है Q4 के अर्निंग्स के रिजल्ट वगैरह, और गर्मी के मौसम की स्थिति, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का प्रभाव, मानसून की प्रगति और महंगाई पर इसका प्रभाव, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, टैरिफ को लेकर के अमेरिका से बातचीत, ये सारे वे फैक्टर हैं जो बाजार की दिशा को प्रभावित करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक पॉजिटिव खबर और सामने आ रही है, और खबर क्या है? खबर है इकोनॉमिक्स रिसर्च के फाउंडर एंड रिसर्च हेड सी चोकालिंगम के हवाले से बताया गया है कि अगर अमेरिका में मंदी आती है तो डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तेल की कीमतें नीचे गिरेगी, और ये दोनों चीज़ें हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव संकेत है, बहुत ही अच्छा संकेत है, लिख रखा है इन्होंने, तो ये भी पॉजिटिव खबर है। इसके चलते निवेशक उन मार्केट का रुख करेंगे जहाँ विकास की ज़्यादा संभावनाएँ होंगी। तो आप भी नज़र रख सकते हो उन सेक्टर पर, उन स्टॉक्स पर जहाँ के स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसकी संभावनाएँ बढ़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट जितेंद्र गोयल ने अमेरिकी मार्केट में निवेश कम करने और भारतीय बैंकिंग व फाइनेंशियल सेक्टर का रुख करने की सलाह दी है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर इन्होंने लिखी हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने पढ़ी है, यहाँ तक पढ़ा है आपने, तो आपके लिए भी पॉजिटिव खबर रहेगी। इससे आप ये नहीं होंगे कि भाई बाज़ार में बहुत बड़ा क्रैश वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह, अपनी ट्रेड वगैरह शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, आपको बताता रहता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, लगातार कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल पर जुड़ रहे हैं। अगर आपको भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है,
बिल्कुल फ्री में। तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके आप अपने टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी ट्रेड वगैरह मैंने यहाँ पर शेयर की हुई हैं आपके साथ में। ठीक है, इसके अलावा यूएस मार्केट कितनी क्रैश हुई है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको भी। ग्लोबल मार्केट में एशियन मार्केट नीचे है, ठीक है, यूरोपियन मार्केट भी नीचे गिरी हुई है, खुद देख सकते हो। यूएस मार्केट भी नीचे गिरी हुई है और ये सारे पॉइंट हैं। डाउ जोन्स 2231, S&P 500 322, नैस्डैक 962 पॉइंट माइनस में चल रही है। तो ऑल ओवर तो नेगेटिविटी के ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा USD INR की बात करूँ तो यहाँ पर 0.25% की कटौती देखने को मिली है, थोड़ा सा और कम हुआ है। ये हमारी मार्केट के लिए बिल्कुल पॉजिटिव होता है। अगर ये बढ़ गए तो चिंता का विषय होगा। ठीक है, अब यूएस के अंदर जो चीज़ें हो रही है उसके हिसाब से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट, ठीक है, 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पर अपना रुपये भी मजबूत हो रहा है दोस्तों। तो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव संकेत है कि US डॉलर का रेट जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपनी अर्थव्यवस्था जो है भारत की वो थोड़ी ज़्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों के कहने पर मैंने अपना प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है। टोटल 6 मेंबर्स अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हो चुके हैं। टोटल 6 ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं, आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये नाम है इसका। तो जब आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। आप अपनी ट्रेड को कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पर ये 1999 रुपये का पहला 1 मंथ के लिए है, दूसरा फिर 4999 के लिए 3 मंथ का है। बहुत ही कम चीफ प्राइस में ये मैंने डाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि पूरे दिन के लिए लाइव मैं यूट्यूब पर नहीं कर सकता, समझ रहे हो, क्योंकि इतनी देर तक बैठा नहीं रह जाता दोस्तों। बहुत सारे लोग बैठ करके लाइव सेशन कर लेते हैं बट अपने से ऐसा नहीं हो पाता। तो फिर मैंने सोचा कि इस प्रकार से मोमेंटम किया जाए। बाकी बहुत सारे लोगों ने भी बोला कि आप प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप बना लो, फिर मैंने बना लिया। और एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं अपना एनालिसिस आपके साथ पेश करता हूँ, अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस करता हूँ। आप अपनी ट्रेड को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इंडसलैंड जो बैंक है उसके भी Q4 के रिजल्ट पेश हो चुके हैं। इंडसलैंड बैंक शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद 31 मार्च 2025 को Q4 के बिजनेस अपडेट जारी किए हुए हैं। बैंक ने जानकारी दी है कि इस दौरान बैंक का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। मार्च तिमाही में बैंक की नेट एडवांसेज में साल दर साल 1.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बहुत ही अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। लेकिन तिमाही दर तिमाही यह 5.2% घटकर 3.47 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। तो थोड़ा सा मामूली सा यहाँ पर हमें एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, इसीलिए इन्होंने बोला कि मिला जुला संकेत देखने को मिल रहा है। ठीक है, बैंक ने कहा है कि डिपॉजिट साल दर 6.8% और तिमाही दर Q4 में 0.4% बढ़कर बढ़ोतरी के साथ 4.11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। तो ऑल ओवर यहाँ से भी पॉजिटिविटी के संकेत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो अगले हफ्ते आने वाला है, उसको भी नज़र में डाल लेते दोस्तों। ये यहाँ पर होगा 7 तारीख को मार्केट ओपन होगी। तो 7 तारीख के दिन सोमवार के दिन यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। यूएस की तरफ से रात को 8 बजे के आसपास FOMC के जो मेंबर है कुगलर, उनकी स्पीच रहेगी। 8 तारीख को दोस्तों देख सकते हो कंज्यूमर क्रेडिट डेट मंथ ऑन मंथ का डाटा आने वाला है। 8 तारीख को रहेगा यह डाटा। इसके अलावा 8 तारीख को 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे के आसपास FOMC के मेंबर जो है उनकी डेली स्पीच रहने वाली है। 9 तारीख को दोस्तों 7:30 बजे के आसपास USD यानी कि अमेरिका के अंदर फाइनल होलसेल इन्वेंटरीज मंथ ऑन मंथ का डाटा आएगा। ये डाटा कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो 5-10 मिनट के लिए इफेक्ट जरूर डालते हैं मार्केट पर। क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको पता लग जाएगा इस बात का। ठीक है, खुद नोटिस कर लेना ये चीज़ें बेशक। 7:30 बजे न्यूज़ आई, नेगेटिव न्यूज़ आई तो 5 मिनट 15 मिनट की जो कैंडल होगी वो एकदम से कई बार नेगेटिव फ्लैक्चुएशन करती है, फिर लिक्विडिटी स्वीप कर देती है नीचे से। ओके, और उसी दिन रात के 8 बजे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज होगी। जितना डाटा आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। इसके अलावा 10 तारीख को नहीं
उसी रात को 11:30 बजे के आसपास एफओएमसी की जो मीटिंग के मिनट्स हैं वे जारी होंगे। जो फेड चेयरमैन है ना मिस्टर जोरेम पोवेल, वो इंटरेस्ट रेट को लेकर बातचीत करेंगे और साथ में मीटिंग के मिनट्स भी जारी करने वाले हैं। इसके अलावा 10 अप्रैल को चाइना का सीपीआई डाटा, मंथ ऑन मंथ का डाटा, ईयर ऑन ईयर का डाटा, इसके अलावा पीपीआई ईयर ऑन ईयर का डाटा आने वाला है। और इसके अलावा 10 तारीख को ही कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ का डाटा अमेरिका के अंदर, और ये स्पेशली अमेरिका के ही मार्केट पर फोकस रखना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर जो आ रहे हैं डाटा उनको ही हम फोकस में रखेंगे। सीपीआई डाटा यानी कि कितनी महंगाई बढ़ रही है मंथ ऑन मंथ, ठीक है, ये चीज़ नोटिस करने वाले हैं। इसके अलावा सीपीआई डाटा ईयर ऑन ईयर यानी कि 1 साल के अंतर में कितनी महंगाई बढ़ी है। और यूएसडी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आने वाला है। ये डाटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन इसी के हिसाब से रहता है। स्कैल्पिंग वाले यहाँ से दाकड़ पैसा छाप सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शुक्रवार को यानी कि 11 तारीख को, अगले हफ्ते की 11 तारीख को कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ का डाटा आएगा अमेरिका के अंदर। इसके अलावा परलिम के कंज्यूमर सेंटिमेंट के नंबर 7:30 बजे और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के नंबर आने वाले हैं, ठीक है। और तो कुछ खास नहीं है, विलियम की स्पीच रहने वाली है उसी रात को। तो कुछ डाटा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, यूएस की तरफ से डाटा जरूर आने वाला है, बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव डाटा नहीं है, जस्ट 5-10 मिनट के लिए इफेक्ट डालता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, ये चीज़ें मायने रखेगी दोस्तों। तो सुबह उठकर एक बार ग्लोबल मार्केट को जरूर ट्रैक कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ खास न्यूज़ वगैरह नहीं है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं थोड़ी सी, निफ्टी के अंदर चलते हैं। तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हम डायरेक्ट पहुंचते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आप सबके साथ डिस्कस किया हुआ है कि गिरावट आनी चाहिए। पिछले हफ्ते भी बताया था गिरावट आनी चाहिए, आ चुकी है गिरावट। पिछले हफ्ते की वीडियो उठा के देख लेना, यकीन ना आए तो कंटिन्यू गिरावट के बारे में बोला था, या तो साइडवेज टू नेगेटिव या फिर गिरावट, वहीं गिरावट हो रही है। अब बाजार पहुंच चुका है 22,904 के आसपास, ठीक पहुंच गया। तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन जो मैंने ड्रा की हुई है, ये वाली जो कंटिन्यू डाउनफॉलिंग की तरफ से आ रही है, इवनिंग स्टार ऊपर से भी इवनिंग स्टार बाजार को नीचे गिरा रहा था, ये सारी मैंने लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड की हुई हैं। तो इस लाइन को टच करके अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल डिज़ाइन कर देता है तो मेरा ऑल ओवर सेंटीमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पैटर्न बन गया, यानी कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया, या फिर इन्वर्स बीरिश इंगल्फिंग बन गई, या फिर दोस्तों क्या कहते हैं, इसके अलावा 1-2 कैंडल्स और होती है हैंगिंग मैन के साथ बुलिश मारू बोजू कैंडल आ गई, ये जो कैंडल आ गई तो यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम की तरफ मोमेंटम शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिल जाएगी और बैंकर वाली तेज़ी होगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये सारी टोटल गिरावट का यहाँ पर 50% एरिया यूज़ होना चाहिए और 50% एरिया पर पॉजिटिव कैंडल आते ही बाजार ऊपर की तरफ भाग जाएगा। ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न है ब्लू रे का पैटर्न, और ब्लू रे के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर गिरावट सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो रीटेस्टिंग करने के लिए नीचे आ रहा है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में भाग जाएगा, ये मेरा एनालिसिस बोलता है दोस्तों। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए कि पॉजिटिव कैंडल। तो अभी आप इतना ही बोल सकते हैं इसके बारे में कि भाई ब्लू रे का पैटर्न चल रहा है, जो ट्रेड लाइन हमने ड्रा की हुई वो रीटेस्टिंग करने के लिए मार्केट नीचे आ रही है। इसके अलावा जो गैप बचे हुए, एक आधा गैप बचा हुआ वो फिल कर सकती है, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है और पॉजिटिव कैंडल बनाते ही ऊपर की तरफ भाग सकती है, ठीक है। उतनी बड़ी कोई बैंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। और जो गिरावट आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा मौका रहेगा, और ट्रेडर्स के लिए तो ट्रेडर्स तो दोनों साइड पैसा छाप सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर भी कैप्चर करवाया था, अब दोबारा से आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रह सकते हो, फिर से मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूट्यूब चैनल का नाम है बैंक निफ्टी एनालाइज़र। बहुत बहुत धन्यवाद।